हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में दुनिया के सारे मिस्टेक करके खुद की लाइफ में सीखें। इस वजह से मैं कहता हूँ कि हम बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं और बायोग्राफीज़ में बहुत सारी लर्निंग होती है कि कोई भी इंसान आज जिस भी मुकाम पे है वो किस तरीके से पहुंचा और कौन सी संघर्ष उसने किया और कौन सी मिस्टेक्स की और कौन सी लर्निंग ऐसी है जो हमें सीखनी चाहिए। और आज जो मैं डिस्कस करूंगा सैम वॉल्टमैन की जो मेड इन अमेरिका ये जो बुक है, मैं इनका जो बायोग्राफी है ये डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि इस बुक में बहुत सारे ऐसे स्टोरी हैं जो कैसे सैम वॉल्टमैन ने वॉलमार्ट ओपन किया था तो उन्होंने कैसे इस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, ये सब के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन उनकी लाइफ में जो लर्निंग है और वो वैलिड सबके लिए है। आप अगर कोई स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या कोई भी फील्ड में है तो आप ये जो लर्निंग मैं डिस्कस करूंगा ये सबके लिए रिलेवेंट है। और मैं ये डिस्कस करूंगा आज ज़्यादा नहीं 3 लेसन्स जो सैम वॉल्टमैन ने सीखी अपनी पूरी जिंदगी में। सैम वॉल्टमैन की एक कोट है जो हाई एक्सपेक्टेशन आर द की टू एवरीथिंग। इस कोट से पता चलता है कि उनकी जो माइंडसेट था वो कितने बड़े और दिग्गज बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं बने, वो कितने बड़े सोचते थे और उनकी जो सोच थी आप देख सकते हैं कितना हाई लेवल का था। तो इसी तरीके से उनके जो लाइफ का लेसन है वो आज हम सीखेंगे। फर्स्ट लेसन जो है वो है शेयरिंग सक्सेस। वो हमेशा अपने एम्प्लॉय के साथ जो सक्सेस है वो शेयर करते थे। कैसे? जैसे उनके बिजनेस में इंसेंटिव देना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कोई फाउंडर या कोई बिजनेसमैन सारे नहीं करते हैं जो अपने एम्प्लॉय को अपने बिजनेस पार्टनर बना लेना। इस तरीके से सैम वॉल्टमैन ने अपनी एम्प्लॉय को बहुत मोटिवेट किया काम करने के लिए, बहुत मोटिवेट किया ऑनेस्ट रहने के लिए, बहुत मोटिवेट किया बहुत हार्ड वर्क करने के लिए। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि ये कंपनी सिर्फ एक बंदे का नहीं है, ये कंपनी हम सब का है, तब लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही काम करते हैं। तो आपको ये जो फॉर्मूला है, ये जो लेसन है, आप अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग अपॉन हिम सेड द बेस्ट ऑफ द पीपल आर दोज who are most beneficial to people। जो सबसे अच्छे और बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के काम आ सकें। आप अगर इस तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं कि दूसरों के साथ आप खुशियां बांट सकते हैं, आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली हो या मेंटली हो, किसी तरीके से अगर हेल्प कर सकते हैं दूसरों का, दूसरों की साथ देते हैं, तो आप उन इंसान को कहा गया है कि वो बेस्ट इंसान है। और प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग अपॉन हिम कितने जेनरस थे, कितने पुअर लोगों को, नीडी पीपल को सपोर्ट करते थे। एक और उनके जो कंपेनियन होते थे उनको भी बोलते थे आप भी ये करो। तो हम ये देख सकते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए सपोर्टिव कम्युनिटी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम एक दूसरे को इस तरीके से अपनी जो सक्सेस है वो शेयर कर पाएं तो हम बहुत ही आगे तक जा सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना सकते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं एज ए यू इंडिविजुअल, आप कैसे ये चीज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी नीडी पर्सन को डोनेट कर सकते हो। कोई किसी अगर बंदे को भूखा है, कोई गरीब इंसान है भूखा है, तो आप उनको फूड डोनेट कर सकते हो, फूड दे सकते हो। कोई इंसान गरीब है और उनके पास अच्छी क्लोथ्स नहीं है तो आप अपना या नए खरीद के क्लोथ्स डोनेट कर सकते हो। इस तरीके से आप जब दूसरे को सपोर्ट करोगे, डोनेट करोगे, तो आपको अच्छा फीलिंग आएगा और इसी तरीके से आप अपने सक्सेस को दूसरों के साथ बांट पाओगे। दूसरी चीज़, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी आप अपना वॉलंटियरिंग काम कर सकते हो, वॉलंटियर कर सकते हो। अपना जो टैलेंट है, हुनर है, स्किल्स है, उसकी वजह से आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना जो सर्विस है वो दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हो, मेंटोरिंग। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आज दुनिया में कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंसान आप मेंटोरिंग इन द सेंस कि आप दिल से, आप खुद से आप दूसरों के लिए भला सोचो। फॉर एग्जांपल, आप जिस भी फील्ड में हो और जहाँ भी जिस भी पोजीशन में हो, वो जो पोजीशन है बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स है कि यहाँ तक पहुँचना, यहाँ पे पढ़ना या इस जगह पे जाना, तो आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो। मुझे आज भी याद है, मैं जब फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था
पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे कोई ऐसा मेरा मेंटोर नहीं था कि मुझे गाइड कर पाए कि कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन होगा, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे क्या करना है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप एजुकेशनल मेंटोरिंग कर सकते हो, अपने जो छोटे हैं आसपास के लोग हैं उनको मेंटोरिंग कर सकते हो। इसी तरीके से हम एक सपोर्टिव कम्युनिटी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना सकते हैं, आप अपने सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करके। दूसरी जो लर्निंग है वो एडॉप्टेबिलिटी। तो सैम ऑल्टमैन बहुत ही अडॉप्टिव पर्सन थे। वो हमेशा सीखते थे कि मैं कैसे नए टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकता हूं और अडॉप्ट करते थे। हमेशा जब भी कोई मिस्टेक होता था तो वो अपने बिजनेस से पिविट कर लेते थे। पिविट मतलब ये है कि जिस तरीके से वो बिजनेस कर रहे थे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है कि अगर कोई बिजनेस ऑपरेशन इस तरीके से चल रहा है कि बिजनेस कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो वो कई अलग तरीके से ट्राई करते थे। तो आप हमेशा ख्याल रखें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, हमेशा अडॉप्टिव पर्सन बनना है आपको। फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैं बताता हूं, अभी नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से बहुत सारे जॉब बंद हो गया है, मतलब जॉब कंपनी नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज कंपनी जैसे अमेजोन, फेसबुक और गूगल और इलॉन मस्क की एक्स और स्पेसएक्स, ये जितने भी कंपनी बहुत ही, ये मैंने चंद कंपनियों का एग्जांपल दिया, लेकिन दुनिया में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है और डोमेस्टिक कंपनी है जो सारी कंपनी अपने एम्प्लॉय को फायर कर देते हैं इस वजह से कि उनके पास रिलेवेंट स्किल्स नहीं है और उनसे बेटर तरीके से मशीन काम कर सकते हैं, उनसे बेटर तरीके से कोई और लोग काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी में आप अगर कोई चीज, पहले क्या होता था, राइटिंग के लिए 2 दिन 3 दिन 5 दिन टाइम लगता था, लेकिन चैट जीपीटी के माध्यम से लोग जो 2 दिन लगता था काम करने में, वो 2 मिनट में कर सकता है। तो आपको वो क्यों कंपनी में रखेगा, आप खुद ही सोचिए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी जितने भी आते हैं हमेशा आपको सीखना है, आपको हमेशा अपग्रेड करना है। आप किसी भी फील्ड में हो आपको अपग्रेड करते रहना है, नहीं तो आप इस 21st सेंचुरी में रिलेवेंट नहीं रहेंगे। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, जैसे आफ्टर पैंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम से आप देख सकते हैं कि कंपनी वर्क फ्रॉम होम करवाने लगे थे और इसी ट्रेंड को देखते हुए लोग भी समझ गए हैं कि हम अभी रिमोट वर्क भी कर सकते हैं। लोग रिमोट वर्क करवा रहे हैं, मतलब हायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज देखेंगे कि उसमें एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है और बहुत ही कम पैसे में कंपनी काम करवा पा रहे हैं। जैसे कुछ वेबसाइट है freelancing.com, upwork.com, fiverr.com, इस तरीके से वेबसाइट में आप देखेंगे और जाएंगे तो अगर कोई स्किल्स, पर्टिकुलर स्किल्स सर्च करेंगे, लोगो डिजाइनिंग या कोई भी स्किल्स, तो देखेंगे कि एक बंदा नहीं, 2 नहीं, 100 1000 बंदे खड़े हैं एक एक स्किल्स जो उनको आता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो आप अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो आपके पीछे 100 नहीं 1000 बंदे खड़े हैं वही काम करने के लिए और उनसे कम पैसे में। तो इस तरीके से अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, खुद की स्किल्स की वैल्यू नहीं करेंगे, स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप भी पीछे रह जाएंगे। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑनलाइन एडटेक कंपनी है जो अनअकैडमी है, बायजूस है, फिजिक वाला है, ये जितने भी एडटेक कंपनी है, कैसे ये पहले ट्रेडिशनल क्लासेस होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके, अडॉप्ट करके वो आज $1 बिलियन का कंपनी बना दिया है। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी में हमको नए नए चीज को अडॉप्ट करना है, सीखना है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको खुद को अपग्रेड करना है, सीखते रहना है हमेशा और खुद को अपग्रेड करना है और आगे बढ़ाना है। थर्ड स्किल जो है वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सैम ऑल्टमैन कहते हैं, जो वॉलमार्ट के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि वो हमेशा सीखते रहते थे। जैसे वो हमेशा 2 चीज़ पे, बिजनेस पे ध्यान देते थे, जैसे ऑपरेशन के कहाँ पे कैसे हो रहा है, ये चीज़ एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये चीज़ कैसे इफिशिएंटली हो रहा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट और कस्टमर को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करना, ये सारे चीज़ों पे सैम ऑल्टमैन की ध्यान बहुत होती थी। तो यहाँ से उसने देखा कि इस चीज़ को इम्प्रूव करते करते उसने देखा कि कंटिन्यूअस अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं, आप किसी पुराने चीज़ पे अटके हुए हैं और आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, लर्निंग नहीं कर रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। मिस्टर सैम कहते हैं कि वो हमेशा सीखते रहते थे और बिजनेस को एफिशिएंट बनाते थे। इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन मैं 2 ऐप रिकमेंड करता हूं जो मैं खुद यूज़ करता हूं, जो है गीगल और एक है ए बुक। ये 2 ऐप प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा या तो एप्पल स्टोर में शायद। ये 2 ऐप हैं जहां पे ऑडियो बुक आपको मिलता है, सुनते हैं। आप कहीं जॉगिंग
जॉगिंग कर रहे हैं, आप कहीं चल रहे हैं, तो आप ये सारे ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आप बहुत सारे बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं कि लोगों ने कैसे इंप्रूव किया अपनी ज़िंदगी में, क्या क्या संघर्ष झेले हैं। तो ये जो मैंने लेसन्स डिस्कस किया है, 3 लेसन्स, ये अगर आप ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप हमेशा आगे रहेंगे। हमेशा इस 21st सेंचुरी में आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, मैंने पीएचडी कर लिया है, तो मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया। नहीं, आप ये गलतफहमी है। अगर आप नहीं सीखते हैं, खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे, चाहे भले ही आपके पास कितना ही डिग्री हो। आप आज एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको सिर्फ जो पर्टिकुलर सिलेबस में है वो सिखाते हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, आपसे फील्ड के रिलेटेड जितने भी चीज़ हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये 3 स्किल हमेशा याद रखें। फर्स्ट है शेयरिंग सक्सेस, सेकंड है अडॉप्टेबिलिटी, थर्ड है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। 3 लेसन अगर आप सीख लेते हैं सैम वॉल्टमैन से, जो फाउंडर है वॉलमार्ट के, और मेड इन अमेरिका ये बुक है, इस बुक से आप अगर पढ़ना चाहें तो ये बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक को खरीद के पूरा पढ़ सकते हैं, या तो इनकी जो बायोग्राफी है उनसे भी सीख सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी किताब है। मैंने इनका बायोग्राफी डिस्कस नहीं किया, बल्कि जो लेसन्स हैं जो सबके लाइफ में रिलेवेंट है, हम सीख सकते हैं, वो चीज़ मैंने डिस्कस किया और इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको आगे इस तरीके की अगर कंटेंट चाहिए, कोई भी रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट या पर्सनल ग्रोथ हैक, इसके बारे में अगर कोई भी वीडियो चाहिए, अगर आप लाइफ में किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट में आप वो क्वेश्चन रेज कर सकते हो। मैं इनके ऊपर शायद रिसर्च करके वीडियो बना दूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।